हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्मार्ट नौकरी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए जान लेते हैं हम सब लोग कुछ हाइलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, सरकार हो रही है विफल, बचा रहे हैं डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले में जी हाँ दोस्तों कोविड संकट से निपटने के लिए कोई भी योजना नहीं है। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। अगली खबर में देखेंगे जी हाँ दोस्तों, देश में जी हाँ दोस्तों किन किन लोगों को मिल रहा है रोजगार और किन किन लोगों को नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंतर्गत आप सभी को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें हो रही है धांधली। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। अगली खबर में देखेंगे जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी एक्टर, जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा भोजपुरी एक्टर निकला कार चोर। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी पिक्चरों में काम किया मैं आपको बता दूंगा, और कौन कौन सा ये हीरो है जिन जिन फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, तमाम चीजों को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगली खबर में देखेंगे जी हाँ दोस्तों, भारत में हो रहे ऑनलाइन व्यापार। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन व्यापार के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी जानेंगे पूरा विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, अडानी कंपनियों पे मामलों में जी हाँ दोस्तों तमाम लोग जो है इसके ऊपर धरना दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिजली कंपनी के मालिक अडानी के दफ्तरों के बाहर जो है काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली। जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगली खबर में देखेंगे दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने कौन सी नोटिस जारी की है। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने तक का मिलेगा आपको फ्री टिकट। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों चीनी बीमारी के मामले में। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में चीनी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है और सरकार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें भारत में अभी तक ज्यादा रिपोर्ट के अनुसार तो 4,34,000 मामले जो है अभी तो भारत में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और मरने वालों की संख्या 13,500 के करीब पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है जिस तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मामले में, उस समय जो है भारत यानी कि आने वाले समय में नवंबर महीने तक जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के द्वारा कि भारत जो है नवंबर महीने में अपनी चरम सीमा पर होगा कोरोना मामले में। तो दोस्तों, भारत जैसे बड़े देश में जी हाँ दोस्तों, जहां पे आबादी 135 करोड़ के पार है, और ऐसे देश में अगर कोरोना वायरस को सही ढंग से जो है लागू और उसको नियंत्रित करने के जो नियम नहीं लागू किए गए, तो भारत में कैसी स्थिति होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है कार चोरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी एक्टर निकला कार चोर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैंकॉक में होटल खोलने की जो है योजना बनाता था ये कार चोर। तो अब मैं बता देता हूं दोस्तों इसके बारे में विस्तार से। यूपी के लखनऊ में चोरी की गई लग्जरी कार बेचने वाला गैंग पुलिस को पकड़ लिया है, जिनमें कार बाजार मालिक, स्क्रैप कारोबारी और भोजपुरी फिल्म कलाकार समेत अन्य शामिल हैं। इनके पास से चोरी की गई 50 लग्जरी कारें बरामद हुई है, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों व चोरी की गई 1000 से अधिक गाड़ियों को बिक्री का खुलासा हुआ। इनकी धरपकड़ और गाड़ियों बरामद करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में छापामारी की जा रही है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कौन सा वो एक्टर है। जी हाँ दोस्तों, फर्जीवाड़ा में गिरफ्तार नासिर खान उर्फ छोटी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, नासिर खान नाम है एक्टर का, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। जी हाँ दोस्तों, उनमें से कुछ फिल्में हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मुकद्दर, बागी एक योद्धा, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें आपने आम्रपाली और निरहू, जी हाँ दोस्तों, यानी दिनेश लाल यादव के साथ आपने उनकी फिल्में देखी होंगी, जिसमें उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़े जो है गैंग चलाते थे। इनका मेन काम ही यही था कि वो जो है गाड़ियों का धंधा करते थे। और जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि नेपाल के रास्ते जो है जाने वाले थे देश छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, रिजवान ने कबूला कि उसने इस चर्चे की, जी हाँ दोस्तों, धंधे में करोड़ रुपए अर्जित कर लिए थे, जिससे लखनऊ व आसपास के जनपदों में कई प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो बैंकॉक में होटल खोलने की योजना बना रहा है। उसने नेपाल के रास्ते बैंकॉक जाना था, लेकिन लॉकडाउन के होने के चलते वो काम नहीं कर पाया। पुलिस के मुताबिक रिजवान अस्थायी रूप से बैंकॉक में ठिकाना बनाने की तैयारी कर रहा था, ताकि घोलमेल का खुलासा होने पर पुलिस उसे पकड़ ना सके। रिजवान के कई सफेदपोश लोगों से संबंध है। उसके पकड़े जाने पर कई कद्दावर लोगों ने पुलिस को फोन करके उसकी पैरवी भी की थी। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, कोविड संकट से निपटने के लिए कोई योजना नहीं। जी हाँ दोस्तों, सरकार के बेतुके उपायों से फैसला संक्रमण। ये बात करें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि कोरोना वायरस से विदेशों से भारत में आया है, यह भारत में तो पैदा नहीं हुआ। यदि मोदी सरकार के विशेषज्ञों की राय लेकर कदम उठाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन सरकार ने ताली बजाओ घंटी बजाओ जैसे बेतुके उपाय कर लोगों की तकलीफें भी बढ़ा दी। जिस तरह आनंद फानंद में पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, वह पूरी तरह प्लानिंग के बिना ही कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जहां संक्रमण नहीं था वहां भी फैल गया। शुरू में 1 महीने तक अकोला में एक भी कोविड मरीज नहीं था, लेकिन मुंबई से लोग पैदल ही चोरी छिपे अपने गांव जाने के लिए मजबूर हुए, जिससे अकोला जैसे अनेक छोटे शहरों में और गांव में भी जो है संक्रमण फैल गया। बात करते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबर के लिए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच नौकरी जाने के बाद भी चुकाना होगा इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, पड़ेगी दोहरी मार। कोरोना संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन से ठप पड़ी कारोबारी गतिविधियों के कारण ज्यादातर कंपनियों को नुकसान पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं मांग में कमी के कारण प्रोडक्शन भी पहले की तरह नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कंपनियां रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति देकर अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को कम कर रही है। दूसरी तरफ बताया जाए दोस्तों कि अब आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा। जो आपको 3 महीने की छूट दी गई थी, सरकार ने उसे अब खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने का समय पूरा
हो गया, यानी कि अब आपके पास रोजगार हो या ना हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं, आपको आपका इनकम टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। चलते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक को टक्कर दे रहा है चिंगारी। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक को बैन को लेकर भारत में इस समय काफी जोर शोर से जो है माहौल बना हुआ है, क्योंकि चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है और चीन का सबसे बड़ा प्रोडक्ट कोई है भारत में तो वो है टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक पे जो है शॉर्ट वीडियो डालकर लोग जो है अपने मनोरंजन का जो है इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीनी ऐप टिकटॉक की प्रतिस्पर्धा भारतीय ऐप चिंगारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एक ऐप है जिसका नाम है चिंगारी ने दावा किया है कि पिछले 72 घंटों के भीतर उसकी ऐप के करीब 5 लाख डाउनलोड हुए हैं। गौरतलब है कि लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन के संघर्ष के बाद देश भर में चीनी ऐप और उत्पादों का बहिष्कार जारी है। चिंगारी ऐप के डेवलपर ने कहा कि चीनी उत्पाद के बहिष्कार के बीच देश भर में उपभोक्ता भारत में बनी ऐप को अपना रहे हैं। ऐप धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल कर रही है। डेवलपर विश्वात्मक नापक और सिद्धार्थ गौतम ने बताया किया कि गूगल प्ले स्टोर पर चिंगारी की मांग सबसे ऊपर बनी हुई है। यह मित्रों ऐप से आगे पहले ही निकल चुकी है। मित्रों भी टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो ऐप का भारतीय संस्करण है। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, डबल अटैक, चीन बढ़ाने लगा रेट। जी हाँ दोस्तों, निर्भरता का उठा रहा है गलत फायदा। 39 अरब डॉलर की दवाई तैयार करता है भारत, लेकिन भारत को दवाई तैयार करने के लिए ज्यादा चीजों पर। जी हाँ दोस्तों, भारत हर साल लगभग 39 अरब डॉलर की दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने के लिए जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल एपीआई के लिए भारत बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। भारतीय कंपनियां 70% एपीआई की जरूरत चीन से आयात कर पूरी करती है। कुछ दवाओं के लिए 90% तक। वित्त वर्ष 2019 में भारत ने चीन से करीब 17,400 करोड़ यानी 2.5 अरब डॉलर का एपीआई आयात किया था। दवाएं हो रही हैं महंगी। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के चेयरमैन दिनेश दुआ ने गलवान घाटी घटना को लेकर कहा कि चीन हम पर दो तरह से हमला कर रहा है। एक तरफ वह सीमा पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय निर्भरता का गलत फायदा उठाने लगा है। एपीआई की कीमत में तेजी से दवाओं की कीमत बढ़ने लगी है। पैरासीटामोल, जी हाँ दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अहम है, पैरासीटामोल की कीमत में आई है 27% की तेजी। दुआ ने कहा कि पैरासीटामोल की कीमत में 27% और पेंसिलिन जी की कीमत में 20% की तेजी आई है। हर तरह के फार्मा प्रोडक्ट की कीमत में करीब 20% की तेजी दर्ज की गई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार से निकली है बहुत ही खुशी की खबर। जी हाँ दोस्तों, 3 माह के उच्च स्तर पर है सेंसेक्स, 482 अंक तक चढ़ा, 180 अंक चढ़कर हुआ बंद 10,311.20 के स्तर पर निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, रुपया 17 पैसा मजबूत हुआ। काफी लंबे समय के बाद जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को 20 पैसे मजबूत होकर 76.06 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार इसके अलावा दुनिया के अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के कमजोर होने से भी रुपए सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में काम करने वाले तमाम भारतीयों के लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने घोषणा की है कि वो तमाम ऐसे प्रवासी लोगों की नौकरियां जो है खत्म करने वाला है जो अमेरिका से बाहर के लोग हैं। जैसे चाहे वो भारत के लोग हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हो, चाहे इंग्लैंड के लोग हो, यानी कि जो अमेरिका का मूल निवासी नहीं है, उन तमाम लोगों की नौकरियां जो है खतरे में है, क्योंकि सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने जो है 2 माह में 2.21 करोड़ नौकरियां जो है खत्म करने की बात कही है, और इसमें तमाम जो लोग हैं बाहर के लोगों की नौकरियां ज्यादा खत्म की गई है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी से सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी नहीं। जी हां दोस्तों, अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सेनाओं के बीच हुए हिंसक झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कमल हसन ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के साथ भावनात्मक रूप से खिलवाड़ न करे। हसन ने पीएम मोदी की ओर से चीन विवाद पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाले आलोचनाओं के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। मक्कलन निधि मयम प्रमुख कमल हसन ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तब तक सवाल करते रहेंगे जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि गलवान घाटी में उस दिन क्या हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि डोकलाम से लंबा तक चल सकता है गलवान घाटी विवाद। जी हां दोस्तों, चीन के साथ गलवान घाटी को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच भारत सरकार ने सीमा पर मौजूद सैनिकों को हालात से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। इसके अलावा विवाद बढ़ता देख 500 करोड़ के हथियार सौदे की भी मंजूरी दे दी गई है। गलवान घटना ने चीन की धोखेबाजी को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चीन को समझने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि उसको पटखनी देना आसान भले ही ना हो, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। बात करते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, सरकार हर मामले में विफल साबित होती जा रही है। मोदी सरकार जो है 16वें दिन भी, जी हां दोस्तों, बढ़े दाम पेट्रोलियम के। जी हां दोस्तों, बात करें पेट्रोल की तो 8.35 पैसा रुपया बढ़ा अब तक, और डीजल जो है 9 रुपये 46 पैसा बढ़ चुका है। मुंबई में 32 पैसे बढ़ी पेट्रोल की कीमत।
कोरोना महामारी और लंबे लॉकडाउन से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था में लगातार 16वें दिन सोमवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से मध्यम तबके की कमर टूट गई है। कोरोना मामले में जी हां दोस्तों, देश में अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रहा है। फिर भी मेट्रो, लोकल ट्रेन, बसें और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं शुरू न होने से लाखों लोगों को काम पर जाने की अथवा लंबी दूरी आवश्यक सफर के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दिल्ली में 16 दिनों में पेट्रोल के दाम 8 रुपए 35 पैसे और डीजल के दाम 9 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में खास बदलाव नहीं है। तो बात करें सरकार की, जी हां दोस्तों, सरकार इस समय जो इस पे काबू नहीं कर पा रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, बात करें सोमवार को पेट्रोल में मुंबई में 32 पैसे, चेन्नई में 29 और कोलकाता दिल्ली में 33 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। मुंबई में डीजल 55 पैसे, चेन्नई में 55 और दिल्ली व कोलकाता में 58 और 53 पैसे बढ़ा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें क्रमशः 89, 56 और 81.27, 86.36 और 82.87 प्रति रुपए लीटर हो गई है। डीजल की चारों महानगरों में कीमत जो है 78 रुपए 85 पैसे, 74 रुपए 14 पैसे, 77 रुपए 24 पैसे और 76 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $42 के आसपास है, जो सामान्य कहा जा सकता है। जी हां दोस्तों, सरकार लगातार दाम बढ़ाई जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में भारी गिरावट है। उसके बावजूद जी हां दोस्तों, भारत में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रही है। सरकार की विफलताओं का ही जो है नतीजा है कि देश में जी हां दोस्तों, मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है, लेकिन सरकार लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।